बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इटली ने फ्रांस को 3-1 से शिकस्त दे दी है यूएफए नेशंस लीग के अपने फर्स्ट मैच में, और 3 पॉइंट्स जो हैं वो लेके टेबल में सेकंड पोजीशन पे है, क्योंकि बेल्जियम ने भी अपना जो मैच है वो जीता है। वो ग्रुप को टॉप कर रही हैं 3 गोल से। फ्रांस की तरफ से जो पहला गोल मारा है वो सिर्फ 15 सेकंड्स हुए थे गेम स्टार्ट हुए, बारकोला ने डिफेंडर की गलती की वजह से बॉल ली और सीधा जाके गोल स्कोर किया। इस तरह 1-0 हो गया सिर्फ 15 सेकंड्स में। अभी 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ था और जो है वो फ्रांस लीड पे आ गया, लेकिन इटली फिर भी 3 गोलों से जीत गया। फर्स्ट गोल डी मार्को ने बहुत जबरदस्त 30 मिनट में बहुत जबरदस्त वॉली मार के गोल स्कोर किया। उसके बाद सेकंड गोल जो है फ्रेटीसी ने स्कोर किया और थर्ड गोल जो है वो रास्पादोरी ने स्कोर किया। बहुत ही आज क्लासिकल फुटबॉल खेला इटली ने। बहुत अरसे बाद इटली, क्योंकि आपको पता है वर्ल्ड कप भी नहीं खेली थी, तो उनका काफी कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं चलता पिछले 2-3 सालों में। लेकिन अब जो है इटली ने फ्रांस को, स्ट्रॉन्ग टीम को, फ्रांस जो फीफा वर्ल्ड कप फाइनल खेली है 2022 का अर्जेंटीना से जो आ रही है, उसको इजीली बीट की है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इटली कितना जबरदस्त फुटबॉल खेलती है। आज यकीन करो, जो पोजेशन है वो फ्रांस के पास ज्यादा था 56, और जबकि इटली के पास कम पोजेशन था, लेकिन फिर भी इटली ने ज्यादा जबरदस्त गेम खेला है। अगर हम बिग चांसेस की बात करें तो वो भी इटली ने 5 बिग चांसेस क्रिएट किए हैं, जबकि फ्रांस ने 1 बिग चांस क्रिएट किया है। कीपरिंग की अगर बात करें तो डोनारोमा ने एक्सीलेंट कीपरिंग की, या मैगन ने भी अच्छी कीपरिंग किया, लेकिन डोनारोमा ने यकीन करो ऐसे गोल बचाए, क्योंकि आखिरी टाइम पे जो है फ्रांस ने काफी अच्छी 2-3 ट्राइज ली थी, लेकिन उसके बावजूद फ्रांस स्कोर नहीं कर पाया। एम्बापे का मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा। पिछले 15-16 मैचेस से एम्बापे बिल्कुल फॉर्म में नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं खेल रहे। आज भी अगर आप उनका गेम देखें तो एम्बापे ने अच्छा गेम नहीं खेला, जिसकी वजह से फ्रांस जो है वो क्लिक नहीं कर पा रही, क्योंकि मेन प्लेयर आपके जो है वो एम्बापे। उसके अलावा मुझे ये समझ नहीं आई कि कोंडे को क्यों नहीं खिलाया गया। कोंडे आपको पता है बार्सिलोना की तरफ से कितना जबरदस्त खेल है, लेकिन कोंडे को स्टार्ट नहीं दिया गया, डेम्बेले को स्टार्ट नहीं कराया गया। ये अपनी टैक्टिक्स होती है कोचेस की, जाहिर है उनका हिसाब से उनको समझ आती है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से कोंडे और उस्मान डेम्बेले को जो है वो स्टार्ट करवाना चाहिए था। एक तरफ से एम्बापे, एक तरफ से डेम्बेले खेलते। जो कोंडे की जगह खेलते, मैंने उनका चेक किया स्टैट, उन्होंने इतना जबरदस्त फुटबॉल नहीं खेला। आज तो सलीबा ने भी अच्छा नहीं खेला, तो मतलब फ्रांस, कांटे भी आज उस तरह अपनी फॉर्म में नजर नहीं है। आज फ्रांस बिल्कुल भी अपनी फॉर्म में नहीं था और इटली अपनी फुल फॉर्म में था। इतनी प्यारी पासिंग, इतनी प्यारी पासिंग यार। मैं आज देखा था इटली का गेम में, कहता ये पुरानी इटली आ रही। और मजे की बात ये, इटली का कोई ऐसा, इटली के सारे नेम्स उठा के देख लें, एक डोनारोमा के अलावा कोई स्टार नहीं है भाई। कोई इतना बड़ा स्टार नहीं है जिसको वेल नोन लोग जानते हैं। फुटबॉलर्स जो फुटबॉल जो देखते हैं वो जानते हैं, लेकिन वेल नोन मतलब जिस तरह आम प्लेयर्स को पहले जानते होते थे। कीजा आया था, देखा था आपने कितना अच्छा, वो भी अभी नहीं है, वो भी नहीं खेल रहा। सिर्फ डोनारोमा पूरी टीम में ऐसा प्लेयर है जिसको आम बंदे जो है वो फुटबॉल देखते हैं वो जानते हैं। सिर्फ और सिर्फ प्योर फुटबॉल, अमेजिंग पासिंग, पोजेशन, ब्यूटीफुल प्ले, आराम से खेल रहे हैं, पासिंग कर रहे हैं इटली। और यकीन करो इटली फ्रांस का इतना फ्री फ्लोइंग गेम हुआ है शुरू से भाई। गोल पे अटैक लग रहे हैं, अटैक लग रहे हैं। इतना फ्री फ्लोइंग गेम दोनों टीम्स ने खेला है। बिल्कुल वो वाला गेम नहीं खेला पोजेशन रख के बैक पासिंग वाला। इतना मजे का गेम हुआ, देख के आज फुटबॉल मजा आ रहा था कि यार ये फ्रांस वर्सेस इटली ही मैच हो रहा है। फ्रांस जबकि लीड पीछे था, लेकिन फिर भी फ्रांस ने बहुत कोशिश की, बहुत टफ गेम हुआ। इटली के लिए इजी नहीं था। इटली ने आखिर में जाके 2 गोल मार दिए, तो उस वजह से इजी लगने लग गया गेम इटली का। लेकिन बहुत अच्छा फुटबॉल खेला। अब फ्रांस को जो है अपना जो और मैचेस हैं ग्रुप के वो खेलने हैं, बेल्जियम के साथ खेलना है और उसके अलावा इसराइल के साथ खेलना है, ठीक है। तो जो है इनका ग्रुप बड़ा सख्त है यार दोस्तों। बेल्जियम, फ्रांस, इटली और इसराइल, ये 3 टीमें हैं। इन 3 टीमों में से कोई जाएंगी, लेकिन यार काफी अच्छा मुझे मैच देख के मजा आया। आप लोगों ने अगर मैच देखा है तो आप लोग भी अपनी कमेंट्स में बताना कैसा लगा आपको मैच। आप लोगों को क्या लगता है, फ्रांस डिजर्व करता था जीतना या इटली डिजर्व करता था। अगर पहली बार चैनल पर है तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को भी लाजमी लाइक करना, ताकि ये वीडियो आगे आगे लोगों तक जाए और इसके ऊपर व्यूज आए और हम आगे जाके बहुत अलॉन्ग करें नेशंस लीग के बारे में, आगे प्रीमियर लीग के बारे में। उसके अलावा हम ला लीगा में बात करें, काफी कुछ करने का सोचा हुआ है। तो दोस्तों लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।